भाई ये तो बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। तो आइए तारा रानी कथा को शुरू करेंगे। माता रानी के जगराते में तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आती है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। और तारा रानी कथा किस प्रकार है गौर करके सुनना भाई। एक राजा जिसका नाम था दक्ष, उसकी दो पुत्री थी, एक तारा देवी एक रुक्मणी। दोनों बहन भगवती दुर्गा की पूजा करती थी और बड़ा ही विश्वास रखती थी। दोनों बहनें एकादशी का व्रत लिया करती थी और माता के जागरण को प्रेम से आनंद से सुनती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल के छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मण पर बड़ा ही क्रोध आया और उसको बोली कि तू तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। ये बताते हैं कि भाई इंसान कर्मों से नीचे गिरता है, न कि जात पात से। तो किसी छिपकली के बनने के योग्य है। वह बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधार्य कर लिया और साथ ही उसका बच्चा था पूछने लगी। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार के सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रचलित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध किया, तब उन्हें दूध बेचकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं जरूर आऊंगा, अगर वे नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगा। 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया। वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्हें दुर्वासा ऋषि जी को देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने प्रेम से उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। तब पचास के भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसको किसी को पता नहीं था इस भंडारे में सर्प पड़ा है। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह छिपकली कौन थी? वह सब कुछ देख रही थी। सर्प का भंडारे में गिरना, उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी।
वह भंडार घर की दीवार पर चुपकी समय प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण देने की मन में ठान ली। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी और कुछ लोगों ने उस छिपकली को देख लिया और उसे बुरा भला कहने लगे। खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर के सबके प्राणों की रक्षा की। ये कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गौर करके सुनना। इस प्रकार सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य से प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाव से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सप्रस ने ज्योतियों से अपनी लड़की की उस कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि राजा ये कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सकून ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दें। राजा बोले लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है। ये जो गर्भ में मरवा देते हैं ना, जगह जगह सुनते हो खबर, वही गर्भ में लड़की को मरवा दे, सबसे बहुत बड़ा पाप ये होता है। मैं उस पाप का भाग्य नहीं बन सकता। राजा ने ऐसा सोचा। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजा, आप एक लकड़ी के संदूक रूप में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दो, फिर उस संदूक को भीतर लड़की, उस संदूक के भीतर उस लड़की को बंद करके और नदी में बहा दो। कि राजा ऐसे तो आप इसको मारोगे नहीं, आप ये करना कि सोना चांदी से इस संदूक को जड़ दो और उसमें लड़की को सुला दो। सोना चांदी दे करके कोई लालच में आकर इसको निकाल लेगा और आपकी कन्या की जान बच जाएगी और कोई इसे पाल देगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक बंदी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब खोला तो सोना चांदी के गहने अत्यंत रूपवान वह एक छोटी सी कन्या उसको दिखाई दी। उस बंदी के कोई संतान नहीं थी। ये कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख संतान का होता है। जिसका संतान नहीं, जिसका औलाद नहीं है, उसका दुख दुनिया से सबसे दुख है। उसका कोई दुख नहीं मांग सकता। जब उसने अपनी पत्नी को वह गहने ला कर दी और उसकी पत्नी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस लड़की को अपनी बेटी मार करके छाती के लगा लेती है। भगवती की कृपा से उसके संतनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने के लिए जाती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली जाती है। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रूपो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान जाती है। तब तारामती ने रूपो से कहा, हे बहन,
तुम मेरे यहाँ निकट आकर के बैठे। महारानी की बात सुनकर रूप को बोली, रानी जी मैं नीच जाते की वकील हूँ, भला मैं आपके पास कैसे भेज सकती हूँ। तब तारावती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी, लेकिन एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो हो रहा था सो हो चुका है, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारो और इसका कुछ उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करो और अपना जीवन अपना सफल करो। ये बताते हैं कि भगवान का भजन करने से 3 जन्म के पाप कटते हैं। एक जन्म जो हमारा बीत चुका है, एक जन्म जो हमारा चल रहा है, वो एक जन्म हमारा जो आगे आएगा। केवल गौ ब्राह्मण साधु सेवा तिथि टहल बजाने से हर 3 जन्म के पाप कटे उस प्रभु का गुण गाने से। वह सुनकर रूप को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता जब मनोरथों को पूरा करने वाली है, जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन में जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी जागरण में जाता है तो वही जागरण के बीच में कभी उठ के नहीं आती, क्योंकि संपूर्ण जागरण आरती के बाद माना जाता है। अगर उससे बीच में उठ करके आ जाते हो तो ये सोच लो कुछ खो करके आए, कुछ ले करके नहीं आए। अगर कुछ ले करके जाना है तो तारा रानी कथा सुनकर पूर्ण आरती करके और प्रसाद लेके फिर जाना था। लोगों ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हुआ तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेता है। परंतु दुर्भाग्यवश रूपों को माता का पूजन और जागरण करने का ध्यान ही नहीं है। कई बार दरबार में संगत आती है, कोई फल मिलता है, बालक हो जाते हैं, फिर कोई कढ़ाई भी नहीं देता, कोई याद भी नहीं करता। कई पढ़ते हैं ऐसी बातें होती हैं, बोल जाते हैं कि भाई पत्थरों को नहीं मारता भगवान ने दिया, रनों को देखो भगवान ने दिया कर देने वाली तो माई है। ये कहते हैं कि मंदिर में जाने से भगवान मिलता है, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। मंदिर में जाने से ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान के जरिए भगवान मिलता है। ये बात भी आ रहा अपने गुरु माँ जी बैठी है, आप ने कुछ बताओ ज्ञान देवा जब आती आओ जब अपने माई के दर्शन हो। परिणाम यह हुआ कि वो बालक 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसे माता चेचक, जो कि माता कहते हैं छोटी छोटी फूसी माता चेचक, ये दिखाती है। रूप दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारावती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कहा और सुना। तब तारावती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूलो ही है। इस पर रूपों को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एक बात बताऊं, देखो 6 साल पहले की बात याद आई। एक योगी वसुंधरनाथ था जिसने सरस्वती ब्राह्मणी को फल दिया था कि बेटी यो फल खा या बबूती खा और तेरे लड़के का जन्म होगा और 12 साल के बाद बोले मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे बेटे के हाथ से भिक्षा लेंगे। लेकिन मकाम आकर के उसने उस फल उस बबूती को एक कुड़ी में दबा दिया। 12 साल के बाद जब योगी वसुंधरनाथ आया और उस घर आकर के अलग जगाई और वह सरस्वती ब्राह्मणी भिक्षा डालने लगी, लेने से इनकार कर दिया। बोले माई की बेटी तेरे से भिक्षा नहीं लूंगा। बोला क्यों महाराज क्यों? बोले मैं तेरे बेटे के दर्शन करने आया। यही 6 साल पहले की बात इसे भी थी और वही 12 साल पहले की बात उसको याद आ जाती है। ये कहते हैं ना कि 12 साल के बाद कुर्ली की गोलियां या कहानी वहां से बनती है।
उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण जरूर कराऊंगा। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो जाता है। तब रुको ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर आओ और माता का जागरण करो। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपए दे दे, हम तेरे नाम का इस मंदिर में जागरण करवा देंगे। ये तू नहीं जाती किसी, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं करते। रुको ने कहा, ये पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। कई जगह मंदिर आप देखिए तो लोग आकर ना बोले VIP मानस है, उनके पहली तो कई जगह देखा होंगे, लेकिन दरबार में चाहे दरबार छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई छोटा बड़ा दरबार नहीं होता, दरबार दरबार ही होता है। अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से एक चीज में ध्यान लगा तो नहीं है। अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में आए तो हम आपको जागरण जरूर करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सब बात जो पंडित जी ने बोली थी वह सारी बात सुनाई। तारामती ने जागरण में आने का फैसला स्वीकार कर लिया कि मैं तेरे जागरण में जरूर आऊंगा। जिस समय रुको पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएगी और आप मेरे घर जागरण करेंगे, उसी समय सेनाई ने सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर के सूचना दे दी। राजा ने सेनाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी बंगलों के घर जागरण में नहीं जाएगी। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया, ताकि इसको चीरा क्यों लगाया कि उसने रात को नींद नहीं आया, उसका दर्द हो गया। अगले देखा या जाओगे कि नहीं जाओगे। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन से प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं आपके जागरण में आ सके। तब राजा को नींद आ जाती है। तो तारामती रोशनदान से रस्सा बांध करके महल से उतरी और रूपों के घर जहाँ पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ी कि जब वो उठा उसने वह रानी नहीं दिखी, वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मार्ग में रास्ते में चलते कंगन व रुमाल देखा और जागरण वाले स्थान पर पहुंच जाता है। जहां शक था वही पहुंचेगा मांस। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गया और देखने लग गया कि क्या हो रहा है। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने अपनी झोली में रख लिया। दरबार से जब भी कोई प्रसाद लेता तो भाई हाथों में नहीं बल्कि झोली करके प्रसाद लेना चाहिए। इस बात को भी तुम्हें सदोर किया करो। यह देखकर लोगों ने पूछा, अपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आपने प्रसाद नहीं खाया तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। ये सभी ने जिद्दी लगा दी। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराजा के लिए रख लिया है,
अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने उस प्रसाद को खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात तारामती महल की ओर चल पड़ती है। तब राजा ने आगे आकर के उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट किया है। भंडारा कोई नीच का नहीं होता, कोई जात पात का किसी का नहीं होता, भंडारा शेर का होता है। क्योंकि भगत जन जितने भी भगत जन होते हैं, जो साधु संत होते हैं, इस सब के 36 जात के शेर के होते हैं। अब मैं तुझे अपने घर नहीं रख सकता। तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तूने अपनी झोली में रखकर मेरी लिए लेकर आई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमकदमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखा दी। क्योंकि भक्ति साची होती है तो भगवान भी उसका साथ देता है। और ये नहीं है भाई कि जो तुम्हारा खेतों का जाइए रखा खुला हवा दी। ध्यान करके बैठो, भजन सुनो, ध्यान से 2 मिनट का लगा लो, लेकिन लगाओ सबसे नीच सच्चे प्रेम से। जिसे देखकर राजा को आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जागी थी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। त्याग का मतलब होता है मोह माया, सब रिश्ते नाते एकला भगवान में ध्यान करना पड़ता है। मेरा भाई ने 6 साल के लिए कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। और लेख बताता है कि उनका मिलन भी हुआ, भगवान ने दर्शन भी दिए थे, क्योंकि उनके प्रति उनकी भक्ति थी। 6 साल के मेरा भाई ने कृष्ण भगवान की भक्ति में इतनी लो लगाई थी। यदि आप अपने पुत्र रोहितासव की बलि दे सको तो आपको दुर्गा देवी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लगी थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासव का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखा दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देके अपने मरे हुए पुत्र को जीवित कर देती है। एक राजा मोरध्वज था जो कि इंद्र महाराज उसके घर भिक्षा मांगने के लिए गए। राजा मोरध्वज को जाकर के बोले कि राजा तेरे घर भिक्षा मांगने आए हैं। बोले महाराज बोलो क्या लोगे? बोला दे देगा। बोले वचन दे देता है राजा मोरध्वज। किसी ने नहीं सुनी तो सुनिए बताया। राजा मोरध्वज उनको वचन दे देता है कि मैं आप जो मांगोगे वो दूंगा। उन्होंने राजा मोरध्वज को कहा कि हमारा जो ये शेर है ये कई दिन से भूखा है और ये मांस खाएगा। तो बोले कहाँ से लाओ मांस? बोले मांस कोई ताजा मांस हो। बोले ताजा मांस किसका? बोले अपने बेटे का। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले एक शर्त और है मेरी। बोले बाकी? बोले कि महाराज आप और रानी आरे के साथ उसको बीच में से काटोगे और आपकी आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आंखों में पानी आ गया तो मेरा शेर आपके बेटे के मांस को सेवन नहीं करेगा। तो ये बताते हैं सजनों, अपने दिल पर पत्थर रख करके राजा मोरध्वज और रानी ने अपने बेटे का सिर चीर के
और शेर को अर्पण कर दिया था जब भगवान ने शक्ति दिखाई थी और अपना उसका बेटा जीवित कर दिया था। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपना धर्म क्षमा मांगे। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो जाती है। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण में से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु प्रत्यक्ष सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन बंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो पुरुष भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलिए सच्चे दरबार की।